महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश नहीं दिए, उन्होंने कहानियों के जरिए जीवन जीना सिखाया। उन्होंने बताया कि दुख बाहर से नहीं आता, वो हमारी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं से जन्म लेता है। क्रोध, भय और लालच को दबाने की जगह उन्हें देखना ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, प्रकाश बाहर नहीं, अपने भीतर जलाना होता है। और जब एक इंसान जागता है तो सिर्फ उसका जीवन नहीं, पूरी दुनिया थोड़ी और रोशन हो जाती है। ओम नमो बुद्धाय। खुद की खोज चैनल पे आपका स्वागत है। महात्मा बुद्ध के सुविचारों को जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब कोई व्यक्ति केवल ज्ञान देता है तो वो शिक्षक होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से सत्य को जी कर दिखा देता है तब वो बुद्ध बन जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को न तो डराया, न किसी ईश्वर का भय दिखाया, न स्वर्ग नरक का लालच दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, जो तुम अनुभव कर सकते हो उसी पर भरोसा करो। बुद्ध की शिक्षा किसी एक धर्म के लिए नहीं थी, वो मनुष्य के दुख के लिए थी। और उनके शिष्य राजकुमार से लेकर भिक्षुक तक इसी सत्य को जानने के लिए उनके पास आए। बुद्ध की शिक्षण शैली। कहानी क्यों? बुद्ध सीधे उपदेश कम देते थे। वे जानते थे, सीधा उपदेश अहंकार से पकड़ाता है, लेकिन कहानी चुपचाप मन में उतर जाती है। इसलिए उन्होंने कथाओं के माध्यम से जीवन सिखाया। इन कथाओं को आज हम जातक कथाएं कहते हैं। हर कहानी का उद्देश्य था मन को देखना, दुख को समझना और स्वयं को बदलना। पहली कहानी, क्रोधी शिष्य और बुद्ध की मौन शिक्षा। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया। वो बहुत क्रोधी था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं क्रोध से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे मौन रहे। अगले दिन भी शिष्य आया, फिर प्रश्न किया, फिर भी बुद्ध मौन। तीसरे दिन शिष्य क्रोधित हो गया, आप उत्तर क्यों नहीं देते? तब बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वो गाली किसके पास रहती है? शिष्य बोला, उसी के पास जिसने दी। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही क्रोध भी तभी तुम्हारा होता है जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। शिक्षा। क्रोध बाहर से नहीं आता, वो हमारी स्वीकृति से जन्म लेता है। दूसरी कहानी, टूटा हुआ घड़ा, अनित्यता का सत्य। एक शिष्य रोज नदी से पानी लाने के लिए मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल करता था। एक दिन घड़ा टूट गया। वो रोने लगा। बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शिष्य बोला, मेरा घड़ा टूट गया। बुद्ध बोले, मैं तो उसे पहले से टूटा हुआ ही मानता था। शिष्य चौंक गया। बुद्ध ने कहा, जो बना है वो टूटेगा, जो आया है वो जाएगा। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से दुख कम हो जाता है। शिक्षा। दुख वस्तुओं के जाने से नहीं, उम्मीदों के टूटने से होता है। बुद्ध एक और कहानी सुनाते हैं, घायल तीर और व्यर्थ प्रश्न की। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आत्मा है या नहीं? ईश्वर है या नहीं? संसार कैसे बना? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति को तीर लगा। वो कहने लगा, पहले ये बताओ, तीर किस लकड़ी का है, किसने बनाया, किस दिशा से आया? बुद्ध बोले, जब तक वो प्रश्न पूछता रहेगा वो मर जाएगा। बुद्ध ने कहा, अनावश्यक प्रश्न जीवन की पीड़ा नहीं मिटाते। फिर महात्मा बुद्ध ने राजा और भिक्षु की कहानी सुनाते हैं। एक राजा ने बुद्ध से पूछा, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप सबसे समृद्ध कैसे हैं? बुद्ध ने कहा, जिसे कम चाहिए वही सबसे अमीर है। शिक्षा। सच्ची गरीबी अधिक चाहने में है। बुद्ध के मुख्य उपदेश। 1. 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का अंत संभव है। मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, और वो अष्टांगिक मार्ग है 1. सम्यक दृष्टि, 2. सम्यक संकल्प, 3. सम्यक वाणी, 4. सम्यक कर्म, 5.
सम्यक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास। 7. सम्यक स्मृति। 8. सम्यक समाधि। ये कोई नियम नहीं, ये जीने की कला है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरी बात मानो। उन्होंने कहा खुद जांचो, खुद अनुभव करो। बुद्ध के उपदेशों और उनकी कहानियों से शिष्यों का जीवन कैसे बदला। 1. अंगुलीमाल, हत्यारा से संत बना। 2. आनंद, शोक से जागरूकता तक पहुंचे। 3. उपाली, दास से गुरु बने। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने उन्हें बदला नहीं, उन्होंने उन्हें देखने की दृष्टि दी। आज के जीवन के लिए बुद्ध की शिक्षा। दुख से भागो मत, उसे समझो। क्रोध को दबाओ मत, देखो। इच्छाओं को मारो मत, पहचानो। खुद को दोष मत दो, जागरूक बनो। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वे एक जागे हुए मनुष्य थे और उन्होंने यह सिद्ध किया, अगर मैं जाग सकता हूं तो तुम भी जाग सकते हो। बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं है, बस ईमानदार है। यदि तुम तैयार हो खुद को देखने के लिए तो बुद्ध आज भी जीवित हैं। और अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कोई वादा नहीं किया, न सुख का, न सफलता का, न स्वर्ग का। उन्होंने केवल इतना कहा, दीपक बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर जलाओ। बुद्ध जानते थे कि अंधकार से लड़ने के लिए हथियार नहीं चाहिए, जागरूकता चाहिए। जिस दिन तुम अपने दुख को दबाने की बजाय देखने लगोगे, जिस दिन तुम अपने डर से भागने की बजाय उसे समझने लगोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में शांति उतरने लगेगी। याद रखना, अंधकार कोई शत्रु नहीं है, वो बस ये बताने आया है कि अब प्रकाश जलाने का समय है। और ये प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आएगा, न कोई गुरु आकर देगा, न कोई चमत्कार होगा, तुम्हें ही जागना होगा। जब तुम क्रोध को देखोगे तो वो कमजोर पड़ जाएगा। जब तुम लालच को पहचानोगे तो वो ढीला पड़ जाएगा। जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे तो दुख अपना अर्थ खो देगा। बुद्ध कहते हैं, तुम जैसे हो उसी क्षण पूर्ण हो, बस तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत है। इसलिए आज अगर जीवन भारी लग रहा है, अगर मन थक गया है, अगर रास्ता धुंधला दिख रहा है, तो जान लो ये अंत नहीं है, ये जागने की शुरुआत है। लोग बुरे नहीं होते, लोग बस अपने मतलब के होते हैं। तुम खुश हो, वो खुश है। तुम सफल हो, वो तुम्हारे हैं। तुम ऊपर हो, वो तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी चमक कम हुई, तुम्हारा पैसा रुका, तुम्हारा नाम गिरा, तुम्हारी हालत बदली, लोग बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया रिश्ता नहीं देखती, दुनिया फायदा देखती है। याद करो वो दिन जब तुम अंदर से रो रहे थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। जब तुमने किसी को कॉल किया और सामने से जवाब आया, अभी बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। यही वो पल होता है जब इंसान पहली बार समझता है, इस दुनिया में लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। सच बोलूं, इस दुनिया में अगर कोई बिना मतलब तुम्हारे लिए खड़ा होता है तो वो है माँ और बाप। बाकी सब रिश्ते या तो हालात से जुड़े हैं या फायदे से। इसलिए जब तुम किसी और से उम्मीद लगाते हो तो खुद को कमजोर बनाते हो। तुम्हें क्या मारता है? दुख नहीं, तकलीफ नहीं, असफलता नहीं, उम्मीद। वो समझेगा, वो साथ देगा, वो नहीं छोड़ेगा। यही उम्मीद तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। अपने दम पर जीना मतलब जब मन टूटे तो खुद को संभालना, जब कोई ना सुने तो खुद से बात करना, जब कोई रास्ता ना दिखाए तो खुद रास्ता बनाना। अपने दम पर जीना मतलब किसी के सहारे की आदत ना डालना। अकेलापन डरावना नहीं होता, अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम अकेले होते हो, तुम खुद को पहचानते हो, तुम अपनी गलतियां देखते हो, तुम अपने सपनों को समझते हो। दुनिया के सबसे मजबूत लोग अकेलेपन की भट्टी में ही तपकर निकले हैं। जब तुम उठने लगते हो, जब तुम बदलने लगते हो, जब तुम अपने दम पर चलने लगते हो, तब लोग कहते हैं ये बदल गया है, इसमें अब घमंड आ गया है। नहीं, अब तुम कमजोर नहीं रहे इसलिए उन्हें बुरा लग रहा है। खुद से पूछो, अगर आज सब चले जाएं तो क्या तुम जिंदा रह पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो अभी बहुत काम बाकी है। खुद पर निर्भर बनो, पैसे के मामले में, फैसलों के मामले में, इमोशनल ताकत के मामले में। हर बात बताने की जरूरत नहीं, हर दर्द दिखाने की जरूरत नहीं। जो अपने दुख सबको बताता है, दुनिया उसे कमजोर समझती है। खामोशी ताकत है। जब कोई साथ ना दे, रोना मत, शिकायत मत करना, खुद को पीड़ित मत समझना।
बस एक काम करना, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। भीख मांगकर मिला साथ कभी सुकून नहीं देता। अगर कोई तुम्हें छोड़कर गया है तो जाने दो, खुद को छोटा मत करो, क्योंकि उन्हें भी धोखा मिला होता है, उन्हें भी अकेले रोना पड़ा होता है, उन्हें भी किसी ने नहीं समझा होता। इसलिए अब वो खुद पर भरोसा करते हैं। आज खुद से वादा करो, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा, मैं अपने दम पर खड़ा रहूंगा, मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो समझो तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस सच समझने की शुरुआत कर रहे हो। याद रखना, दुनिया साथ तब देती है जब तुम चलना सीख जाते हो। इसलिए अपने दम पर चलो, अपने दम पर जियो और अपने दम पर जीत हासिल करो। अगर ये सच तुम्हारे दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ झूठी उम्मीद नहीं, सिर्फ जिंदगी की सच्चाई मिलती है। अकेले चलने वालों के लिए, खुद को बनाने वालों के लिए और हार ना मानने वालों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपकी जिंदगी से जुड़ी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।